तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो अब हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लिखते हैं अपनी फेवरेट लाइन, जहाँ पे एम है हमारा 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। ओके, ये सीबीएसई की बुक का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with 5 centimeter length and 2.8 centimeter diameter. फिगर आपको दिया हुआ है, गुलाब जामुन को शेप बताया हुआ है। ये कह रहा है कि आपके पास गुलाब जामुन है, जो कि एक गुलाब जामुन शुगर सिरप 30% मतलब कि अपने अंदर रखता है, मतलब सोक कर लेता है, ठीक है। एक गुलाब जामुन 30% वॉल्यूम का शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेता है। 45 गुलाब जामुन है हमारे पास, हमको वॉल्यूम निकालना है उसका, क्या नाम है, सिरप का, ठीक है ना। तो देखो सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, आपको शेप दिया हुआ है। डरने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन से। बेसिकली बहुत डराते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ऐसा है वैसा है, मतलब टफ है, पर टफ वफ कुछ नहीं है, ईजी है। देखो बनाते हैं हम पहले बनाते हैं सिलेंड्रिकल शेप। थोड़ा टेढ़ा हो गया, दोबारा बनाते हैं। करेक्ट है। हेमिस्फेरिकल एंड है दो, दोनों को जोड़ देते हैं। करेक्ट। डिवाइड कर लेते हैं ताकि अच्छा रिप्रेजेंटेशन आए। लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट गुलाब जामुन का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें, डायमीटर दिया हुआ है 2.8, मीन्स 2.8 सेंटीमीटर का डाया दिया हुआ है। तो ये हमारा 2.8 सेंटीमीटर हो गया। करेक्ट। मीन्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.4। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.4। और हेमिस्फीयर में बताया था कि रेडियस जो होता है वो हर पॉइंट पे सेम रहता है, तो इसकी भी लेंथ हो जाएगी कितना, 1.4। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा ये 1.4। अब ये हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, कितना आएगा, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। करेक्ट। अब ये हमने सारी की सारी यूनिट्स को फिगर में लिख लिया है, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन, मतलब हमें जो लेंथ दी है, डायमीटर दिया, हमने इसको सबको लिख लिया है। एक बार इसको प्रॉपरली लिखते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम, गिवन है हमें डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, ये होगा हमारे पास 2.8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब देखो, जो रेडियस हेमिस्फेयर का है वही रेडियस किसका है, सिलेंडर का। सो सेम रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा, उनको मैं दोनों को डिनोट कर रहा हूँ आर से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि रेडियस दोनों सेम है, जो कि सेम 1.4 सेंटीमीटर है। अब देखो हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। डिनोट करते हैं इसको एच से, स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं, जो कि इक्वल होगा टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। करेक्ट। तो h इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 1.4, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 5 माइनस 2.8, तो हाइट आएगी हमारे पास 2.2
सेंटीमीटर। अब देखो हमें 45 गुलाब जामुन का ही निकालना है कि उसने कितना शुगर सिरप कंटेन किया। हमें एक गुलाब जामुन का पता है कि उसने 30% वॉल्यूम का कंटेन किया है शुगर सिरप। हम पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालते हैं यहाँ पे। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर आर सेम है तो मैं सेम लूँगा, मुझे यहाँ से कॉमन दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, तो अंदर आएगा ब्रैकेट में h प्लस 2⁴/3 इंटू में r, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से हम पुट h इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 1.4 इंटू 1.4। ओके 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 ओके, ठीक है। h है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, करेक्ट है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 7 से इसको काट सकता हूँ 0.2 पर, करेक्ट है। ये एक्सप्रेशन आएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट में आएगा ये 6.6 प्लस 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 कितना आएगा ये 14 4 जा 56 मीन्स 5.6 अपॉन 3 कम्प्लीटली, ओके। अब देखो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 12.2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा नीचे लिखें क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है कि साथ में हो गया है। ये लो समझ में आ रहा है ना, इजी है। तो देखो अब हम इसमें काटापीटी करेंगे। देखो मैं करता हूँ यहाँ से डेसिमल हटा लेता हूँ, ठीक है। अब ये आ रहा है 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 3000, ओके। तो अब मैं इसको एक बार ही निकाल लूँ, अगर मैं इसको फाइंड करूँगा, ये आएगा मल्टीप्लाई 75152 डिवाइड बाय 3000, तो ये आएगा आपका 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया हमारे पास। अब देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन होगा हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 25.05। इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं अभी ऐसे रखता हूँ जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो 1 गुलाब जामुन कंटेन्स 30% शुगर सिरप, करेक्ट है। देयरफॉर 45
गुलाब जामुन कंटेन्स कितना करेंगे 30% इंटू में 45 इंटू में 25.05 यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको एक बार निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 30 इंटू 45 इंटू 25.05 डिवाइड बाई, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 338.175। ओके, सो ये हमारा है आंसर। देखो ये तो मैंने अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, हम यहाँ पे इसको रफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, मैं इसको एक बार कैलकुलेट करके दिखाऊँ आपको। तो देखो ये मैं लिख सकता हूँ 3/10 इंटू 45 25.05 को मैं डायरेक्टली 25 नहीं मान लूँ, 25 ले लेता हूँ, 5 की टेबल से काट सकता हूँ मैं इसको। ओके, अभी कितना आएगा, ये आएगा 5 3 15 इंटू 45/2। अब देखो 15 इंटू 45 को क्या लिख सकता हूँ मैंने बताया था ना कि जब कभी भी 45 इंटू 15 जैसे है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 450, इसका हाफ कर देंगे 225 576। ओके, 675 डिवाइड बाई 2, इसको हम हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो हमारा आंसर जो पीछे गिवन है वो 338 है। ओके, सो 338 सेंटीमीटर क्यूब है जो हमें आंसर की में दिया है। अब देखो अगर मैं कैलकुलेटर से करता हूँ 25.05 लेके तो आंसर ये आता है। अगर मैं इसको 25.05 को सिर्फ 25 बना के सॉल्व करता हूँ यहीं पे काट पीट के, तो आंसर आता है हमारा 337.5 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो जस्ट आपको मैंने मतलब करेक्ट आंसर इसलिए दिखाया ताकि मतलब मैं किसी चीज़ को मिस नहीं करना चाहता, इसलिए आपको दिखाया। बट हम इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड में ये आंसर एक्सेप्टेबल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है, तो बाकी पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें।